हरि ऐसे बसे मेरे मन में, जैसे तुलसा बसी आंगन में। हरि ऐसे बसे मेरे मन में, जैसे तुलसा बसी आंगन में। ओम नमो नारायणाय। आज है 17 अक्टूबर, रमा एकादशी का दिन। रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और कार्तिक स्नान की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए आज सुनते हैं अध्याय नंबर 11। उससे पहले आप सुनिए कार्तिक स्नान की ये कहानी। किसी गांव में सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। तो सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, सास नहाए उंडे में, बहू नहाए कुंडे में। ऐसा कहते ही उस कुंडे में साक्षात गंगा जी आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उसकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वो नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू को कुंडों में गंगा जी के आने और साथ में नथ के आने की बात बता दी। सासू ने बहू से कहा कि बहू, मुझे तो ब्राह्मण भोज करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की प्रभु से मैंने प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। वो कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोज करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा उन सासू माँ की बहू को मिला और सासू माँ को मिला। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। आइए आज हम भी सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो खूब व्रत और पूजन किया करती। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे यमदूत लेने आए और वो उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने उससे पूछा, माई क्या तुमने कभी गौदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा के साथ गाय का ध्यान किया तो गाय उसके सामने आ गई। फिर उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर ली। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूतों ने कहा कि क्या कभी कुत्तों को खाना दिया है या नहीं? तो वो उसके रास्ते से चले गए। वह बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए तो यमदूतों ने बोला कि क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया है या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो वो कौवे वापस चले गए। अब आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूतों ने बोला, क्या तुमने कभी खड़ाऊ या चप्पल का दान दिया है या नहीं? फिर उस बूढ़ी औरत ने ध्यान लगाया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बूढ़ी औरत फिर से आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी औरत ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें,
मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उसे धरती पर वापस भेज दिया। वो बूढ़ी औरत अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वो अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के यहाँ से आज्ञा लेकर सिर्फ 7 दिन के लिए इस धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर और उसके बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री में ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वो हुंकारा नहीं भरते थे, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी और वो हुंकारा भी भरने लगी। इस तरह से 7 दिनों तक उसने धर्मराज जी की विधि विधान से व्रत और पूजा करी और उसके बाद उद्यापन करके धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेज देते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया उनसे कहती है, तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जा सकती है। तब सारे गांव वाले उस बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो यह विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया और गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो यह थी धर्मराज जी की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्त वत्सल भगवान का पूजा का विधि विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास को कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतपुर में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ठग गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। राजा के अहंकार से भरे हुए यह कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा को तुम क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या फिर कोई यज्ञ आदि किया? अगर यह बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके तुम स्वर्ग में पहले जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य आदि दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदैव की तरह माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कीर्तन मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगा, फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार रहते हुए 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उन्होंने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। फिर 8वें दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है।
इसके बाद उन्होंने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिनके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिप कर आया और भोजन को उठाकर ले गया। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसके प्रति विष्णु शर्मा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। तब विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह घी लेते जाओ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह पर तो शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वन मालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। और उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों ने उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उनको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह सारा दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुगल ऋषि को बुलाकर कहा, ऋषिवर, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वही वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ पर उपेक्षित सा खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे भी स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिख उखाड़ ली और तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिख अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय अब श्री हरि के निकट रहने लगे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह एक सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने को हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया और उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ।
उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिया है वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करता था। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रहीं। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसीलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों पर काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें। हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया है। हे माँ, हम सबको ही हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माधव, तुम तो बहुत अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियां दी, उसे घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियां भरना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। तो ये थी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कहानी। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।